जब हमारी बॉडी में कुछ समस्या होती है तो हमारी बॉडी पहले ही हमें इंडिकेट करने लगती है कि कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में चल रहा है, जिसको कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं जाने अनजाने। उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हम तो ये समझते हैं कि अरे कुछ हुआ होगा, चलो ठीक हो जाएगा 2 4 10 5 दिन में। बट आपके साथ जो हो रहा है आपकी बॉडी इंडिकेट करती है, उसको समझिए। वैसे ही एक प्रॉब्लम होती है महिलाओं में इनफर्टिलिटी की, ये मेल्स में भी हो सकती है। तो जब ये समस्या आपके बॉडी में आना शुरू होता है तो आपकी बॉडी पहले ही आपको हिंट देना शुरू कर देती है कि आपके साथ ये समस्या हो सकती है, इसे आप समझिए। बट हम क्या करते हैं कि अरे छोटी मोटी प्रॉब्लम है, अभी क्या डॉक्टर के पास जाना है, क्या इस चीज़ को केयर करना है। यहीं पे हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहीं कुछ 5-6 बातें हैं मैं आपको पूरी डिस्कस करने वाली हूँ कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रक्रिया कब से शुरू होने लगती है, और जब ये प्रक्रिया होती है इनफर्टिलिटी की तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आते हैं। और जब ये समस्या आपको हो गई है तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं इनफर्टिलिटी के लिए, आप उसको देखिए, समझिए। खान पान और जीवनचर्या को आप चेंज करके इस चीज़ को आप चेंज कर सकती हैं। इनफर्टिलिटी की समस्या कम से कम 80 से 90% हो गया है। आजकल के जनरेशन में बहुत सारी समस्या हो गई है, पुरुष में भी और महिलाओं में भी। तो आप में भी इनमें से कोई भी लक्षण आपको महसूस हो रहा है तो अलर्ट हो जाइए। इसको नज़रअंदाज करने की आप कोशिश बिल्कुल भी ना करिए। तो इनफर्टिलिटी का सबसे पहला सिम्टम्स ये होता है कि आपका पीरियड। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन तक है तो ये बिल्कुल सेफ़ माना जाता है। अगर ऐसा है आपके साथ तो समझिए कि आपको कोई परेशानी नहीं है, आप सेफ़ हैं। बट यहीं पे आपका जो मासिक चक्र है वो 22 दिन, 20 दिन, 40 दिन का है, तब तो घबराने की बात है। आपको 1 महीने छोड़ के 2 महीने, 3 महीने पे आता है तो ये बिल्कुल इनफर्टिलिटी की ओर आपका इशारा करता है। इसके लिए अगर इसके साथ ही अगर आपका जो पीरियड फ्लो है बहुत कम आता है, बहुत कम, यानी कि 1 से 2 दिन में आके ख़त्म हो जाता है, तो आप जो आपके किचन में अवेलेबल है, सौंफ है ना, सौंफ का पानी पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, इसे भी आप जाकर चेकआउट कीजिए। इस पानी को आप बना के पीजिए। बहुत महंगे से महंगे इलाज कराने वाली महिलाएं भी 2 4 5 रुपए की सौंफ का पानी पी के अपना ये जो पीरियड से जुड़ा हुआ समस्या है ना, इसको ठीक किया है। तो आप इसको ठीक कर सकती हैं। इसके बाद आपको अगर 20-20 दिन पे पीरियड आ जाता है तो भी आप सौंफ के पानी को अपने डाइट में शामिल करें, ये भी उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। इसके बाद अगर आपका पीरियड 40-40 दिन पे आता है, इसके बाद 2-2 3-3 महीने पे आता है, उसका फ्लो काफ़ी रहता है, तो आपको अजवाइन, जीरा, कलौंजी, पपाया, इसके बाद आपको अनार, चुकंदर, इन सारे चीज़ को अपने डाइट में शामिल करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो घरेलू मसाले हैं, घरेलू चीज़ें हैं ना, इनसे आप 110% अपने जो पीरियड की समस्या है या फिर इनफर्टिलिटी की समस्या है, A to Z कोई भी समस्या है, अगर आप दिल से चाहती हैं ठीक करना तो इन सारे चीज़ से आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, क्योंकि इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। इसका अमेजिंग हमें जो है रिज़ल्ट मिला है। इसके बाद अगर ये काफ़ी आपका पुराना हो गया है तो आप डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, मेनोपॉज की स्थिति में चली गई हैं, तो आप डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। मेनोपॉज के लिए 2-4 सप्लीमेंट आते हैं जो कि आपको देंगे डॉक्टर, आप ठीक हो जाएंगी। इसके बाद जो दूसरा कारण है वो भी पीरियड से ही जुड़ा है। अगर आपका जो फ्लो है वो 3 से 6 दिन तक रहता है तो ये नॉर्मल माना जाता है, 1 से 6 दिन तक अगर रहता है। इसके बाद अगर ये 1 से 2 दिन में ही पूरा सिमट जाता है तो ये आपको इनफर्टिलिटी की ओर इशारा करता है। इसके बाद अगर आपका पीरियड फ्लो जो बहुत बहुत ज़्यादा है तो भी आपको 7 से 10 दिन है तो भी आपको ये इनफर्टिलिटी की ओर इशारा करता है। देखिए फ्रेंड्स, हैवी पीरियड और जो है लंबा पीरियड
आपको दर्शाता है बढ़े हुए एस्ट्रोजन को लेवल को, इसके बाद हाइपोथायरॉयड को, ये सारे चीज़ को आपको हैवी पीरियड दर्शाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आप हरी पत्तेदार साग सब्जियां फल फ्रूट सब खाइए, आपका ये ठीक हो जाएगा। इसके साथ आपको आयरन और कैल्शियम युक्त अपना डाइट लेना है। इसके बाद जो तीसरा लक्षण है, ये भी फ्रेंड्स जब आपका पीरियड आता है तो आप ये चेक करिए कि बहुत ज़्यादा तो दर्द नहीं, पेन नहीं हो रहा है ना, असहनीय पेन, इतना पेन कि आप ना उठेंगी ना बैठेंगी, केवल बस अब वहीं मूर्छे की तरफ पड़ी रहेंगी और आपको संपर्क करने में भी दर्द होता है। तो फ्रेंड्स ये सारा जो है वो दर्शाता है आपको कि आपके कहीं ना कहीं प्रजनन अंगों में जो है दिक्कत है, समस्या है। तो इस स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। हो सकता है आपको फाइब्राइड और एंडोमेट्रियस और टिश्यू की ग्रोथ बढ़ी तो नहीं है ना, इसके लिए आपको जांच ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि आपको जब आपका पीरियड आता है तो भी दर्द होता है, संपर्क में रहती है तो भी दर्द होता है। तो ये आपको दर्शाता है कि आपको जांच कराने की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना कि घर में बैठ के बस अरे आज का दिन ख़त्म हो गया कल देखा जाएगा, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी समस्या मेरे साथ है तो आप अपने डाइट से इसको ठीक कर सकती हैं। इसके बाद आपको अगर बार बार जो यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो रहा है, इसके अलावा आपका जो वाइट डिस्चार्ज है वो काफ़ी आ रहा है, हर मतलब महीने के पूरे दिन आपको डिस्चार्ज रहता ही है और आपको फर्टाइल डिस्चार्ज नहीं आता है, जो महीने के बीच में डिस्चार्ज आता है ना, जो गाढ़ा लिक्विडी चिपचिपा वाटर यानी कि पारदर्शी वाटरनुमा डिस्चार्ज आता है, वैसा आपको नहीं आता है। तो ये भी दर्शाता है कि आपको इनफर्टिलिटी की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ऐसे में आप डॉक्टर से संपर्क करें या फिर आप घर पे ही इसका इलाज कर सकती हैं। आपको अगर बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसके लिए आप अजवाइन का चाय और तेज़पत्ते का चाय, 2 चाय आप बना के पीजिए। बहुत सी महिलाएं इसको पी के और अपना जो इन्फेक्शन है इसको कम की हैं। और अगर आपको काफ़ी इन्फेक्शन है तो आप अजवाइन के पानी ले लीजिए, उसका पानी और नीम की पत्ती का पानी, दोनों में से कोई एक पानी ले लीजिए और अपने वेजाइना को इससे अपना साफ़ करिए। जब नहाने जाती हैं, बाथ लेने जाती हैं, तो उस समय 1 से 2 बार साफ़ करिए। आपको जो बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, रिपीटेड इन्फेक्शन, ये भी आपको नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपका पीरियड पूरी तरह से बंद हो गया है तो ये समझिए अभी उस एज तक आप नहीं गई है, बट आपका जो है पीरियड बंद हो गया है, तो आप मोनोपॉज की स्थिति में नहीं है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। हो सकता है कि आपके ट्यूब बंद हो या फिर बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो इस स्थिति में आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और कुछ घरेलू उपाय भी करिए जो कि मेरे चैनल पे पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में ये दर्शाते हैं कि आपके ओवरी से ना एग रिलीज हो रहा है, ना फर्टिलाइज हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना फर्टिलिटी की प्रक्रिया हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। जब पीरियड नहीं आएगा तो ये सारा फंक्शनिंग कहाँ से होगा? तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए, ट्यूब की जांच जरूर करवाइए। आपको बार बार लूज मोशन होना, गैस, कॉन्स्टिपेशन होना, देखिए थोड़ा बहुत होना तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि बार बार होना, कुछ भी हैवी खा लिया बस आपका शुरू हो गया गैस, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, पेट खराब होना, तो ये भी इनफर्टिलिटी की ओर इशारा करता है। क्योंकि अब आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है? देखिए फ्रेंड्स, जब आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाएंगे, बाहर ही रह जाएंगे, तो कहाँ से आपका फर्टिलिटी प्रक्रिया पूरी तरह से होगा? तो ये भी इनफर्टिलिटी की ओर ही इशारा करता है। इसके अलावा बार बार आपका नाभि खिसक जाता है, इस पे अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी। कहीं नाभि खिसकना बोला जाता है, कभी नहीं, कभी आपने देखा होगा कि नाभि खिसक जाती है बार बार आदमी को, या फिर फीमेल हो या फिर मेल हो, बार बार लूज मोशन होने लगता है, तो ये भी एक कारण होता है। तो आई होप कि जितने भी मैंने कारण बताए हैं आपको सारी समझ में आई होगी। कोई भी सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।